Hello friends, welcome on Biology Village, my YouTube channel, and today we are going to discuss blue green algae Acyletoria, guys. Very important, blue green algae Acyletoria. ये अनब्रांच्ड कि कोई ब्रांचिंग नहीं होती है इसमें, और फिलामेंट्स एक सिंगल फिलामेंट्स होता है लाइक दैट, कोई ब्रांचिंग नहीं, जैसे इस तरीके से कोई वो नहीं होता। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, विद म्यूसिलेजनस सीथ, मतलब इसके चारों तरफ तीन क्वालिटी ध्यान रखें, एक तो अनब्रांच्ड होता है, फिलामेंट्स होते हैं, और एक म्यूसिलेजनस सीथ होती है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी आसिलेटोरिया की क्वालिटी है, लाइक दैट। इसे हम इसकी पिक्चर देख सकते हैं। देखें सर, कैसे सिंगल स्ट्रेंड्स होते हैं लाइक दैट। दूसरे पिक्चर में आप देखते हैं, थोड़ा क्लियर व्यू है इसमें, सिंगल अनब्रांच्ड फिलामेंटस और एक म्यूसिलेजनस सीथ, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं गाइस, ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये इसके ऊपर एक कवरिंग है जो म्यूसिलेज की। इट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को गाइस हम मिक्सोफाइसी भी बोलते हैं, और मिक्सोफाइसी का इन्हें मिक्सोफाइसी कहने का मीनिंग ही होता है कि जो मेंबर्स होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के, मोस्ट मेंबर जो होते हैं अपनी बॉडी की, जो इनका बॉडी जैसे हम ट्राइकोम से फिलामेंट बोलते हैं, उसके चारों तरफ एक म्यूसिलेजनस की लेयर होती है। एंड नेक्स्ट नाउ डिस्कस अबाउट दी सिस्टमेटिक पोजीशन। तो इसमें कोई वो नहीं है, सिंपल सा जैसा होता है प्लांट थैलोफाइटा जो एल्गी है गाइस, और इसके बाद ये साइनोफाइटा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बस। फाइलम जो डिवीजन के इक्विवेलेंट होता है, जूलॉजी में डिवीजन, बॉटनी में फाइलम, और या फिर हम डिवीजन यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन और फाइलम का स्टैंडर्ड एक ही होता है। और क्लास, उसके बाद क्लास क्या है गाइस, मिक्सोफाइसी जिसे हम साइनोफाइसी भी बोलते हैं, और आर्डर नास्टोकेल्स, और फैमिली ऑसिटोडरेसी, और जीनस ऑसिलेटोरिया जो हमारा आज का टॉपिक है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज देख लीजिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो पहले नंबर पे आती है, इसके बारे में कुछ हम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल गाइज कि जो मेरा एमसीक्यू का लेक्चर होता है आप उसे देखा करें, क्योंकि दैट्स जो भी इंपॉर्टेंट कंसर्न पॉइंट होते हैं मैं एमसीक्यू में पहले ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड देन आपको थ्योरी का लेक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्पीसीज में आप टेनियस, लिम्नेटिका एंड ल्यूटिया, ये कुछ इसकी स्पीसीज है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका कि एसिलेटोरिया गाइस, आपको ऑलरेडी पता है कि एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है। इसका नाम आता है कि इसमें एक मूवमेंट होती है जिसे ऑसिलेशन कहते हैं, इन इट्स मूवमेंट। फिलामेंट जो होते हैं इसके वो अपनी कॉलोनी बना के रहते हैं। देखिए फिलामेंट ब्रांचिंग नहीं होती, बस बहुत सारे फिलामेंट एक जगह पे रहते हैं। तो मतलब फिलामेंट्स इन कॉलोनी कैन स्लाइड बैक एंड फोर्थ। जो कॉलोनी जब बनती है तो उनके जो फिलामेंट होते हैं वो एक दूसरे पे आगे और पीछे मूवमेंट करते रहते हैं, और इस तरीके से जो इसका पूरा एक मास होता है, जो इसकी कॉलोनी होती है, उसे रीओरिएंटेशन मिलती है टू लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स की तरफ मूव करने की। तो ऑसिलेटोरिया इज ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब जब इसके एक दूसरे से कॉलोनी बनाते टाइम इनके फिलामेंट आपस में टकरा के ब्रेक हो जाते हैं, तो और फिर एवरी जो इसका एक फ्रेगमेंट होता है उसे हम हार्मोगोनिया कहते हैं, और वो कैपेबल होता है टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और इसकी जो सेल्स होती है, फिलामेंट में कई सारी सेल्स होती हैं, तो एक जो सेल्स होती है जो ब्रेक डाउन होने के बाद बनती हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेक्रीडिया, मतलब डेड सेल के लिए नेक्रीडिया, क्योंकि ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में पाया जाता है। अब इसका नाम भी बता दूं कि ऑसिलेटिंग मूवमेंट की वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, ऑसिलेटोरिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें दो इंपॉर्टेंट केमिकली प्रोड्यूस करता है, ऑलरेडी हम इस पर एमसीक्यू बना चुके हैं, एक एनाटॉक्सिन ए और दूसरा माइक्रोसिस्टिस। जैसा इसका नाम से क्लियर होता है माइक्रोसिस्टिस, तो ये बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी से मिलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रोसिस्टिस, जैसा इसका नाम है माइक्रोसिस्टिस, बट इट आल्सो प्रोड्यूस ऑसिलेटोरिया। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो केमिकल है माइक्रोसिस्टिस एंड एनाटॉक्सिन ए, ये दोनों किससे मिलते हैं, ऑसिलेटोरिया से भी मिलते हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं इन रेफरेंस ऑफ ऑसिलेटोरिया। अब इसका कुछ कॉमन इसे मिलते जुलते जनता होते हैं गाइस ऑसिलेटोरिया से, जैसे हमने एक जगह पर लिखा था प्लांक्टोथ्रिक्स, ये लुक लाइक प्लांक्टोथ्रिक्स, इट अनदर जनरा लिम्नोथ्रिक्स, ट्राइकोनीमा, और आपने ट्राइकोडेस्मियम तो सुना होगा जो रिस्पॉन्सिबल है, रेड कलर प्रोवाइड भी करता है, ट्राइकोडेस्मियम से उनसे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी शो करता है। अब एक सीरीज है, इसमें देखते हैं कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें, कि जो फिलामेंट्स होते हैं वो मेड अप डिस्क शेप्ड सिंगल सेल्स के बने होते हैं, जो अपने एंड्स पे गाइस कैसी होती है, टैपरिंग, मतलब इस तरीके पॉइंटेड या फिर राउंडेड। और दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि नेम्ड जो है वो रोटेशन मूवमेंट होती है अराउंड इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पे मूव करता है इस तरीके से, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इस तरीके से मूव करता है। इसे ऑसिलेशन जैसे पेंडुलम होता है बॉल क्लॉक में, उसी तरीके से, तो इसका नाम क्या रखा गया, ऑसिलेटोरिया। और बहुत सारे जैसे कि आपने देखा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी डिफरेंट हैबिटेट में पाए जाते हैं, उसी तरीके से ये भी वेरी लार्ज मतलब डाइवर्सिटी ऑफ दी हैबिटेट में रहता है, और अपनी वहाँ पे एक डेंस स्लिमी मैट लाइक, मतलब बिल्कुल अपने जो इसके स्टेंट्स होते हैं दूसरे के साथ इंटरवूविंग करके मैट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं मड, प्लांट, स्टोन्स एंड सैंड में।
इसके अलावा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, इट इज़ ए नाइट्रोजन फिक्सर एल्गा, क्योंकि फिलामेंटस है ब्लू ग्रीन एल्गी में, वो एल्गी जो फिलामेंटस होते हैं तो वो स्पेशली नाइट्रोजन फिक्सेसर भी होते हैं अलॉन्ग विद फोटोसिंथेसाइजर तो है ये, मगर नाइट्रोजन फिक्सर भी है। मगर इनकी फोटोसिंथेसिस जो होती है उसमें पीएच सिस्टम सेकंड जो होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं बैक्टीरिया या एल्गी, उनमें पीएच सिस्टम सेकंड, पीएच सिस्टम का मतलब होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, तो ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या होता है, सल्फर होता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है बात आपको। और नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं इनके जो इसकी सेल्स होती हैं, जो इसकी एपिकल सेल्स होती है वो बाकी सेल तो सब सिमिलर होती हैं इसकी, और जो इसकी टॉप वाली सेल्स होती है जो हम एपिकल सेल्स बोलते हैं वो आपका एकुबिनेट मतलब पॉइंटेड होती है, राउंडेड भी हो सकती है, हेमिस्फेरिकल भी हो सकती है, और प्रोबोसिस मतलब एक नुकीली जैसे होता है नहीं, प्रोबोसिस इंसेक्ट में आपने देखा होगा उसकी तरह होता है, और जिसे हम टर्मिनल सेल को कैलेप्ट्रा भी बोलते हैं, जिसे ध्यान रखना है कैलेप्ट्रा, और डिस्क्वाइड शेप भी हो सकती है। अब हैबिटेट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो ये अपने हैबिटेट में कैसे पाया जाता है, सिंगली पाया जाता है या फिर टैंगल, टैंगल का मतलब होगा जो मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, दूसरे में इंटरबूबिन टाइप का, और उसके साथ ही इसमें स्लो रिदमिक ऑसिलेटिंग मूवमेंट भी होती है, पूरी थैलेस जिससे इसका मूव करता रहता है, और इसी दौरान ये एक इनसे म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का सिक्रीशन भी करते हैं जो उनकी बॉडी में पोर्स होते हैं उनके थ्रू, और ये अपने उसी जिस डायरेक्शन में सिक्रीशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनका थैलस मतलब इनके अंदर मूवमेंट होती है, तो ये आगे की तरफ मूव करता है। अब मोस्ट स्पीसीज जो होती है वो इसकी वाटर बॉडीज में पाई जाती है, फ्रेश वाटर स्पेशली, और कुछ जो होती है मैरीन वाटर में भी पाई जाती हैं, और सिंगल मतलब एक सिंगल फिलामेंट के फॉर्म में भी पाया जा सकता है, और इंटरबूबिन लाइक ईच अदर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी सीट लाइक एक्सटेंसिव सीट भी बनाता है, और टेस्टिकल सबस्ट्रेटा पे भी मिल सकता है, मतलब आपने देखा कि वाटर बॉडी जो फ्रेश वाटर उसमें मिल सकता है, मैरीन मतलब ओशन में मिल सकता है, और टेस्टिकल सबस्ट्रेटा में भी मिलता है गाइस। इसके अलावा हमने आपको अपने एमसीक्यू में बताया था कि दोनों तरीके से पाया जाता है, ओशियन में प्लैंक्टॉन्स भी पाया जाता है और बेंथॉस भी पाया जाता है, मतलब सरफेस भी पाया जाता है और थोड़ा डीप में भी पाया जाता है, सी कोस्ट पे, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स पे, सैलो पूल्स पे, एंड रेन वाटर जो पडल्स होती है वहाँ भी पाया जाता है। इसके अलावा कुछ मतलब जो रुका हुआ पानी होता है स्टेगनेंट ड्रेन, मड वाटर, लॉक्ड सॉइल एंड वेस्ट, इन जगहों पर भी ये पाया जाता है। इसके अलावा साल्टी जो लेक होती हैं उसमें भी, और हॉट स्प्रिंग्स में भी पाया जाता है। मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हॉट स्प्रिंग जो होती हैं बहुत ही रेयर जो प्लेसेस होते हैं उन जगहों पर पाया जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अपना एमसीक्यू की फॉर्म में अपने क्वेश्चन में अपने इंक्लूड किया है कि किस स्पीसीज होती है ऑस्लेटोरिया अगार्डी। ये क्या आता है जी, इट एपिफाइटिक स्पीसीज। और एपिफाइटिक किस प्लांट पे, तो ये है आपकी एक हमारा टिम्बर प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं सागौन। सागौन का बॉटनिकल नेम क्या होता है गाइज, टिक्टोना ग्रैंडिस। ऑलरेडी हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, हमने पूरा आपको टिम्बर्स पढ़ाएंगे। तो टिक्टोना ग्रैंडिस की जो बार्क होती है, जो उसका ट्रंक होता है, उस पर एपिफाइट की फॉर्म में पाया जाता है ऑस्लेटोरिया अगार्डी। इसके बाद हम इसकी मार्फोलॉजी की बात करेंगे। तो सबसे पहले मार्फोलॉजी में हम समझ लें कि ट्राइकोम और फिलामेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए गाइस, ट्राइकोम जो एक छोटा टर्म है, ट्राइकोम का मतलब होता है केवल एक सिंगल रो ऑफ सेल्स, एक सेल एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाए इस तरीके, तो ये ट्राइकोम बन जाता है। ट्राइकोम को ज्यादा म्यूसिलेजिनस की कवरिंग बन जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं गाइस, फिलामेंट। देखो ट्राइकोम विद इट सीथ, सीथ का मतलब ये जो कवरिंग होती है म्यूसिलेज की, ये जब बन जाती है तो इसे हम फिलामेंट कहते हैं। मतलब फिलामेंट एक मेजर टर्म है, ट्राइकोम से प्रिमिटिव टर्म से। और जो कैसा होता है ट्राइकोम, सम वाट रेक्टेंगुलर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। Now, it is unbranched filamentous alga. Trichome occurs in mass which are surrounded by gelatinous material और comprise of numerous cells. मगर सेल्स की क्वालिटी क्या होती है, जो चौड़ी ज़्यादा होती है लंबाई के कंपेयर में अपनी, और प्लेस इन टू एक दूसरे के ऊपर एक से ओके एक चेन बना देती हैं। अब थैलस के चारों तरफ किससे होता है, बार्टरी हाइलाइन म्यूसिलेजिनस सीथ होती है। ऑल सेल रिजेंबल ईच अदर इन द स्ट्रक्चर, सभी सेल जो अपनी स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में सिमिलर होती है, बट एक सेल जो होती है, जो टर्मिनल वाली साइज सेल होती है, वो थोड़ा डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें आपका क्लोरोफिल जैसे कहते हैं गाइस नहीं होता है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो कलरलेस होती है। इसके अलावा उसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर के अलावा डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे भी मैंने बताया था, प्रोबेसिस हो सकता है, एक्यूमिनेट हो सकता है, इस तरीके से। कभी कभी ये टूर्निकेट एंड पॉइंटेड बेंट लाइक भी होती है, कभी कभी इससे किरमा हंसिया जैसा होता है, इस तरीके से भी हो सकती है, क्वाइल्ड भी हो सकती है, एंड लेस लाइक ए स्क्रू के टाइप भी हो सकती है। अब बात करते हैं इसके अंदर की जो इसका जो कंटेंट होता है सेल ट्राइकोम का, वो डिवाइड होता है दो पार्ट में। जो पेरिफेरल पार्ट में जो कंटेंट होता है उसे हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्म, और जो अंदर की साइड होता है वो एक बिना किसी कलर का होता है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रोप्लाज्म। तो बात सुने, कलर जो होता है वो पेरिफेरल बाहर वाले होता है, कलर रीजन जो होता है बाहर की तरफ होता है, क्योंकि उसमें जितने भी पिगमेंट और रिजर्व मटेरियल होता है वो बाहर वाले एरिया में होता है, दैट मीन्स क्लोरोप्लाज्म में होता है। क्रोमोप्लाज्म इसलिए कलरफुल होता है। और जो सेंटर वाला पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं
सेंट्रोप्लाज्म उसमें कलरलेस होता है क्योंकि पिगमेंट उसमें नहीं प्रेजेंट होते, पिगमेंट होते हैं बाहर की तरफ। कुछ स्पीसीज में वैक्यूल्स जो होती हैं फिल्ड विद गैस, ऐसी वैक्यूल्स पाई जाती हैं जिनके अंदर गैसेस होती हैं, क्योंकि ये कुछ प्लैंक्टॉन्स के फार्म में पाए जाने वाले एल्गी के केस में बात सही है, क्योंकि इसकी कुछ स्पीसीज होती हैं वो प्लैंक्टॉन्स मतलब सरफेस ऑफ वाटर बॉडी में पाई जाती हैं। तो सरफेस बॉडी में फ्लोट करने के लिए क्या होता है, उनके अंदर वैक्यूल्स होती हैं, वो भी गैस फिल्ड होती हैं, उनकी वजह से उनके अंदर एक बॉयंसी की क्वालिटी होती है एंड दे कैन बी फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी। इसलिए हम इसे बात करते हैं कि गैस फील्ड बेसिकल्स भी या वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं गाइज। तो ये तो दूसरे एल्गे गाइज जिनकी बात ना करें, इसमें से ये एल्गा देख सकते हैं आप, ये हमारा टॉपिक है आज का। ये इस तरीके से इसकी सेल होती है, वेजिटेटिव सेल्स हैं। ये देखिए सब एक कैसी थी, रेक्टेंगुलर थी, और ये एक जो टर्मिनल सेल्स है इट इज़ एपिकल सेल। इसकी डिफरेंट टाइप की शेप हो सकती है। एंड इसके बाद हम एक बात करें सिंगल सेल, अगर हम बात करें तो ये ऐसी होती है ना। एंड देन जो अगर डेड सेल हो जाती है बीच में, नेक्रेडियम इन्हें बोलते हैं, और बाकी को हम ये हार्मोगोनिया बोलते हैं, हार्मोगोन सिंगल। ये इसका एक ट्राइकोम में हम देख रहे हैं। फिर से एक बार देख सकते हैं गाइस, इसका हम क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। अब इसमें देखिए जो बाहर का रीजन है वो थोड़ा डार्क होता है, क्योंकि पिगमेंट कहाँ पे होते हैं, बाहर वाले रीजन में होते हैं क्रोमोप्लाज्म में, और जो अंदर का रीजन होता है ये कलरलेस होता है, इसलिए मुझे क्या बोलते हैं सेंट्रोप्लाज्म। इसमें जो रिजर्व मटेरियल्स और कलर जो होते हैं इसमें प्रेजेंट नहीं होते, कलर होते हैं इसके आउटर रीजन में, इस रीजन में, और इसे हमने क्या बोला है क्रोमोप्लाज्म। और इसके अंदर बाद में क्या होता है ग्रेन्यूल्स वैक्यूल्स होती हैं कुछ, और बाहर की तरफ आपको सेल वाल। इस तरीके से इसकी सिंगल सेल की स्ट्रक्चर। इसके बाद ग्रोथ पैटर्न की बात करते हैं, ग्रोथ कैसे करके इसमें होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिसकी सेल्स होती हैं वो सब ट्राइकोम की डिवाइड एंड ग्रो कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं। कैसे डिवाइड करती हैं, ट्रांसवर्स प्लेन में डिवाइड करती रहती हैं, और उनकी नंबर बढ़ती रहती है। उसके बाद मूवमेंट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है, जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें मूवमेंट पाई जाती है, और 3 टाइप की मूवमेंट पाई जाती है ऑसिलेटोरियम में। पहली है ऑसिलेटिंग मूवमेंट, दूसरी ग्लाइडिंग मूवमेंट, और थर्ड वन है टिप रिवॉल्विंग मूवमेंट। तो आपको ध्यान रखना है 3 मूवमेंट। अब पहला है कि मूवमेंट करके हम स्टडी करते हैं। ऑसिलेटिंग मूवमेंट में गाइस क्या होता है कि जैसे कि आपने बात देखी होगी बाल क्लॉक, उसमें पेंडुलम जो होता है वो इस तरीके से हिलता रहता है, ऐसे इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन, इस तरीके से। तो इसकी कंपेयर करिए ऑसिलेटिंग मूवमेंट की पेंडुलम लाइफ बॉल क्लॉक दैट कैन बी सीन इन फ्रेश मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप पार्टिकुलरली समर सीजन व्हेन टेम्परेचर इज हाई। ये ध्यान रखना है आपको, ये कब दिखाई देती है, समर सीजन में टेम्परेचर हाई होता है उस टाइम अपने ये लॉन्ग मूवमेंट करता है, ऑसिलेटिंग मूवमेंट होती है, और इस मूवमेंट की वजह से इसे हमने क्या बोला ऑसिलेटोरिया बोला गया। दूसरी मूवमेंट है ग्लाइडिंग मूवमेंट, और ये कब होती है, ये अपनी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है उसके सापेक्ष मूवमेंट करता है। दिस मूवमेंट टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्सिस दैट रिजल्ट इन द ट्राइकोम ग्लाइड्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसके अपना इसमें आगे और पीछे की मूवमेंट होती है इस तरीके से, लॉन्ग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसके बाद होती है टिप रिवॉल्विंग मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या होता है गाइस, एट द एंड ऑफ ईच ऑसिलेशन जब होता है उसके बाद उसका पेंडुलम जो होता है रैपिड टिप रिवॉल्विंग करता है, मतलब एकदम थोड़ा स्लो मूविंग में, उसे बोला है टिप रिवॉल्विंग मूवमेंट। और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि इस दौरान इसके जो पोर्ट्स होते हैं बॉडी में उनसे म्यूसिलेज का सिक्रीशन होता है। ये इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखना, टिप रिवॉल्विंग के टाइम इसकी बॉडी से म्यूसिलेज का सिक्रीशन होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि ये इसका जो टिप रिवॉल्विंग होती है, इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल पे एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जो इसका अपने आप में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है, उसका रिजल्ट होता है कि टिप रिवॉल्विंग टाइप की मूवमेंट होना। एंड नेक्स्ट वन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना रिपोर्ट करेगी जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिक एडाप्टेशन या गैडुकोव फिनोमेना। इसमें क्या होता है ये फिनोमेना जो थी 1992 में गैडुकोव जो कि रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर करी थी, और उनके नाम पे इसे हम गैडुकोव फिनोमेना या क्रोमैटिक एडाप्टेशन बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने ये देखा कि डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट हम इस पर डालते हैं तो इसका जो कलर होता है वो चेंज करता है, या जो इमिटिंग लाइट होती है वो डिफरेंट कलर की होती है। जैसे हम इस पर रेड कलर की लाइट डालेंगे तो हमें ब्लू कलर की लाइट दिखाई देगी। इसी तरीके से जब हम इस पर ब्लू कलर की लाइट डालेंगे तो हमें क्या दिखेगा, येलो ब्राउनिश येलो कलर की लाइट दिखाई देगी। देख सकते हैं इसे, ये सम स्पीसीज डेवलप्ड ग्रीन शेड इन रेड, रेड कलर में शेड ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, ब्लू ग्रीन दिखाई देंगे येलो ब्राउन लाइट में, मतलब येलो ब्राउन लाइट डालेंगे तो हमें ब्लू ग्रीन दिखाई देंगे। इसके बाद कह रहा है रेड दिखाई देंगे, ग्रीन कलर की लाइट डालने पर रेड दिखाई देंगी, और जब हम ब्लू कलर की लाइट डालेंगे तो हमें ब्राउनिश येलो कलर के दिखाई देंगे। तो कैपेसिटी ऑफ चेंजिंग द कलर अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये पॉइंट है आपका क्रोमैटिक एडाप्टेशन कि जो एस्ट्रोलरिया हमारा ब्लू ग्रीन एलगी होता है दैट हैव कैपेबिलिटी या कैपेसिटी टू चेंजिंग द कलर, अपनी बॉडी कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसके रिस्पेक्ट, उसके सापेक्ष अपनी जो कलर चेंज करता है अपनी बॉडी का, दैट नोन एज क्रोमैटिक एडाप्टेशन। देखिएगा ये अपना इन्होंने बताया है, जैसे मूवमेंट की हम बात कर रहे थे, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की ग्लाइडिंग मूवमेंट हो रही है, और ये आपकी ऑसिलेटिंग मूवमेंट हो रही है। इस तरीके से अपनी जो मेन थैलस है इसके इधर मूव करना, इसीलिए हम इसे नाम देता है ऑसिलेटोरिया। ना रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें आपने देखा केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो हार्मोगोनिया और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एंड
देख सकते हैं रिप्रोडक्शन बाय दी फ्रेगमेंटेशन, इन बीच क्या होता है, डेड सेल जो होती हैं, डेड कॉन्वेक्स सेल्स जो निकल के आते हैं, जिन्हें हम सेपरेशन डिस्क, अपने थैले से अलग हो जाती हैं। तो इसलिए सेपरेशन डिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने दोनों एंड पे कैसी होती हैं, राउंडेड होती हैं, उनकी चारों तरफ म्यूसिलेज का कवरिंग होता है, बहुत ही थिन कवरिंग पाई जाती है। और उन से क्या बोलते हैं, उन्हें सेपरेटिंग उनको हार्मोगोनिया बोलते हैं गाइस। तो ऑस्लेटोरिया रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली ओनली बाय मीन्स ऑफ हार्मोगोनिया। ट्राइकोम्स ब्रेक आइदर ड्यू टू, क्यों ब्रेक होता है, क्योंकि जब दूसरी वाली सेल्स उससे मिलती हैं, एक सेल्स हार्मोगोनिया का थैलस लाइक दैट, दूसरा ऐसे मतलब इंटरवोविन करता है, एक दूसरे को चलता है, तो ये इसकी सेल्स टूट जाती हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बाई कॉन्केव जिलेटिनस डिस्क बनती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन डिस्क। और ये सेपरेशन डिस्क जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और इनसे क्वालिटी क्या होती है कि दोनों अपने एंड्स पे ये कैसी होती है, राउंडेड होती हैं, और इनके अंदर एक कैपेबिलिटी ऑफ मूविंग भी पाई जाती है, मूव कर सकती हैं, और डिवाइड करके नॉर्मल कंडीशन में एक नॉर्मल फिलामेंट का फॉर्मेशन करती हैं आफ्टर कमिंग टू रेस्ट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हमने ऑलरेडी अपने एमसीक्यू के लेक्चर में आपको बता दिया है, बट फिर भी हम एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं कि जो यूज़फुलनेस की अगर हम बात करें तो इसके आजकल जो बड़े माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसका बायोब्यूटेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि एक आपका पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है एनहांसमेंट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉसिल फ्यूल का। वो कहाँ से मिलता है, इसके बायोमास से मिल सकता है फर्मेंटेशन के थ्रू, जो रिन्यूएबल भी है, इको फ्रेंडली भी है, हाई एनर्जी इनपुट भी रखता है, और लेस मोर्टेलिटी भी उसके अंदर होता है। बायोब्यूटेनॉल हम बना सकते हैं ऑसिलेटोरिया के बायोमास से। दूसरा पॉइंट है, इससे निकोटिनिक एल्कलॉइड मिलता है जिसका नाम है एनाटॉक्सिन ए, जो क्या काज करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर, हमारे जो मस्कुलर जंक्शन होते हैं उन पे डीपोलराइजेशन काज करके हमारे नर्वस सिस्टम को, जैसे होता है कि साइनोसिस, प्रीमेच्योर जो हमारा होता है ना टॉर्चर, हमारी मसल में कंट्रक्शन होकर ब्रेक हो जाना, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। इसके अलावा माइक्रोब्रिडिन्स नाम के केमिकल प्रोड्यूस होते हैं इनसे, जो कि आपके जो एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन एंजाइम जिन्हें प्रोटीज कहते हैं, उनके इनिबिटर्स का काम करते हैं। तो ये 3 केमिकल आप ध्यान रखें। इसके अलावा इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट अगर हम बात करें तो ये वाटर ब्लूम्स क्रिएट करता है। वाटर ब्लूम्स में क्रिएट करने का मतलब होता है कि वहाँ पे जो रिजर्वायर्स में जो आपका फना एंड फ्लोरा होता है उसे किल कर देते हैं, क्योंकि ब्लूम्स का मतलब क्या होता है, ब्लूम्स बड़ा लार्ज टॉपिक है, आप समझते होंगे। ब्लूम्स का मतलब होता है कि कंप्लीट चटाई का फॉर्मेशन कर लेना, बांध दिया वाटर बॉडी। और ये क्यों होती है, ये होती है फेवरेबल कंडीशन में, जब ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत तेज़ी से रिप्रोडक्शन करते हैं और एक थिक माइट का फॉर्मेशन कर देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी वेयर दे आर प्रेजेंट। तो क्या होता है, वहाँ का जो ऑक्सीजन होती है वो लेवल इतना कम हो जाता है कि वहाँ के जो भी फ्लोरा एंड फना है वाटर बॉडी में किल हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही गंदी सी स्मेल, बैड स्मेल का भी फॉर्मेशन होता है। तो इसमें आपका माइक्रोसिस्टिस, क्लोरोकुस एंड अबीना भी इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग ऑसिलेटोरिया। इसके अलावा माइक्रोसिस्टिन, एलआर एक पोटेंट मतलब मेवेरियन लिवर टॉक्सिन। लिवर टॉक्सिन का मतलब ऐसी टॉक्सिन है जो माइक्रोसिस्टिन नाम के अलगा से मिलती है और ऑसिलेटोरिया से मिलती है, और दूसरे ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्रोड्यूस करते हैं। इसे हम फास्ट डेथ फैक्टर भी बोलते हैं, या फिर हम टॉक्सिन ऑफ चॉइस भी बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए कि ये जो होती है हमारे जो लिवर स्टॉक्स होते हैं और जो हमारे ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि लिवर को बहुत जल्दी डैमेज करके बहुत ही सडन डेथ काज करती है गाइस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू वेरी मच गाइस।